सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज हम ईशावास्योपनिषद पुस्तक का अध्ययन करेंगे। उपनिषद का अर्थ है उप अर्थात गुरु के समीप, निषद बैठकर अध्ययन करना। इसका शाब्दिक अर्थ है विशरण नाश होना, गति गमन करना, अवसाधन को अर्थात शिथिल करना, ढीला करना। इन अर्थों के परिप्रेक्ष्य में उपनिषद वह है जिससे अविद्या का नाश, ब्रह्मा की प्राप्ति, दुख या बंधन का शिथिलीकरण, ढीलापन हो। वेद के ज्ञान कांड का नाम ही उपनिषद है। संहिताओं के बाद वैदिक साहित्य में उपनिषदों का ही सर्वाधिक महत्व है। भारतीय अध्यात्म चिंतन का मुख्य स्रोत उपनिषद ग्रंथ ही है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन वेद के जिस अति उच्च शिरोभाग में किया है उसी का नाम उपनिषद है। इन्हीं उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय और इनकी मीमांसा भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में की है और इन्हीं उपनिषद रूपी गौओं से भगवान श्री कृष्ण ने सुधी भोक्ताओं के लिए गीतामृत रूपी दुग्ध का दोहन किया था। इसीलिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। भारत के सभी आचार्यों ने प्राय इसी प्रस्थानत्रयी के प्रकाश में सत्य का अन्वेषण किया है। उपनिषद शक्ति के आगार हैं जिनमें समस्त विश्व शक्ति का समर्जन कर सकता है। उपनिषद किसी जाति, वर्ण या समाज विशेष की थाती नहीं है। इस संदर्भ में कई विद्वानों और ऋषियों के मतों का उद्धरण समीचीन होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक बार कहा था कि मैं जब उपनिषद पढ़ना प्रारंभ करता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। उपनिषद किसी जाति, मत, संप्रदाय का गुणगान नहीं करते। वे सभी पतितावस्था में समझने वाले से कहती हैं, उठो, जागो, समझो। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता ही उपनिषदों का मूल मंत्र है। प्रोफेसर ह्यूम कहते हैं, सुकरात, अरस्तु, अफलातून आदि कितने ही दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, पर जैसी शांतिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी और कहीं देखने को नहीं मिली। दर्शन और जीवन की जो रूपरेखा उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुई वह भारतीय समाज में सदैव आदर्श मानी गई है। इस देश के सभी दर्शनों और धर्मों का बौद्धिक आधार उपनिषद साहित्य है। उपनिषदों की रचना तत्कालीन महर्षियों ने की थी। इन महर्षियों का जीवन तपोमय था। वे ज्ञान की खोज में निष्काम परिश्रम करते थे। भारतीय जीवन को सदा के लिए सात्विकता की ओर अग्रसर करने का श्रेय उपनिषद साहित्य को है। उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय का मूल स्रोत वेद संहिताएं हैं। संहिताओं का प्रमुख विषय है अध्यात्म ज्ञान, आत्मा, परमात्मा का चिंतन। अतः उपनिषदों में भी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य आदि विषयों का विवेचन है। सभी उपनिषदों का उद्देश्य अक्षराप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति तथा उससे एकत्व स्थापित करना है। उपनिषदों की शिक्षा सद्वाद की है। उनका कहना है कि आत्मा ही केवल सत्य विद्यमान है। ईश्वर दृष्टा है पर देखा नहीं जा सकता। वह विज्ञाता है पर बुद्धि द्वारा वह ग्राह्य नहीं है। वह सर्वत्र व्याप्त है। यही ब्रह्म विषयक चर्चा सभी उपनिषदों में भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। ईशावास्योपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृत कस्यचित् धनम्। प्रश्नोपनिषद में प्रश्न के माध्यम से ब्रह्म का प्रतिपादन है। यथा अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवान कुतो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। अर्थात कात्यायन कबंदी ने गुरु से पूछा कि ये सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 6 प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न इसमें है।
इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद में आत्म संबंधी प्रश्न है। उपनिषदों में ब्रह्म ही सद्वस्तु है, उससे परे कुछ नहीं है, वही आग, पानी एवं वायु में व्याप्त है। उपनिषदों की संख्या का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 200 है। कतिपय लोगों की मान्यता है कि यह 108 है, परंतु प्रसिद्ध तथा प्राचीन उपनिषद ये हैं ईश, केन, कठ, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। इनके अतीत कौशितकी, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी भी प्राचीन माने जाते हैं। उपनिषदों में कतिपय सांप्रदायिक उपनिषद भी हैं। इन सब की प्रामाणिकता एक सी नहीं है, उसके विषय में लोगों में मतभेद है। ईशावास्योपनिषद इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद का नाम ईशोपनिषद भी है। इसका नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रारंभ ईशावास्य पद के द्वारा हुआ है। इन दो नामों के अलावा इसका तृतीय नाम वाजसनेय उपनिषद भी है, क्योंकि इसमें वाजसनेय संहिता अर्थात यजुर्वेद का 40वां अध्याय उद्धृत किया गया है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, शुक्ल और यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काणु। दोनों में ही 40-40 अध्याय हैं। काणु संहिता का 40वां अध्याय ही वस्तुतः ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कहलाता है। ईशावास्य का देवता आत्मा है। छंद तिष्टुप और अनुष्टुप है, किंतु मुक्त है। 13 मंत्र अनुष्टुप छंद में है और 5 मंत्र तिष्टुप छंद में है। अन एजद एकम मंत्र का तिष्टुप छंद है। सपर्यगात का जगती छंद और वायु अनिल मंत्र का यजुः गद्य छंद है। ईश उपनिषद सबसे छोटी है, किंतु तत्व ज्ञान और अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अणु ऋणियान मैं तो महीयान, अणु से भी अणु और महान से भी महान है। इस उपनिषद में सरल एवं रोचक शैली में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का, यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय तथा आदर्श व्यवहार का सुंदर सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। इस उपनिषद के प्रथम 2 मंत्र ईशावास्यमिदं और कुर्वन्नेह कर्माणि जीवन का समग्र दर्शन मानव जीवन के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रथम मंत्र में जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। ईश आत्म तत्व और जगत सृष्टि तत्व के संबंध का निरूपण है। प्रथम मंत्र के प्रथमार्ध में जीवन लक्ष्य की घोषणा है। ईश आत्म तत्व जगत में ओतप्रोत है, अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता। भागने से भगवान नहीं मिलता। जगत के भीतर प्रवेश कर कर देखने से ही ईश आत्मदर्शन संभव है। किस प्रकार जगत में रहा जाए, यह भी कहा गया है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात त्यागपूर्वक उपभोग करो। आवश्यकतानुसार ही इस संसार के विषय वस्तु के ग्रहण की व्यवस्था है। निष्काम कर्म का बीज इस मंत्र में विद्यमान है। निष्काम भाव से जगत में रहने का आदेश इस उपनिषद में दिया गया है। धन्यवाद।